पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। नाद साधना का आज 32वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। मैम प्लीज। थैंक यू सुमित। सभी मास्टर्स को नमन। तो चलिए हम नाद साधना शुरू करते हैं। अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, बॉडी को थोड़ा रब करेंगे। बॉडी को रब करने से पूरे शरीर में चेतनता आती है। तो बॉडी को रब करके और आराम से अपने सुखमय आसन में बैठ जाइए। सुखमय आसन, जितना आप आराम से अपनी स्थिति में बैठ सकते हैं उतने सुखमय आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और अपने भौतिक शरीर के प्रति संपूर्ण जागरूकता। आंखें बंद, चश्मा उतार कर एक तरफ, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम संपूर्ण जागरूकता के साथ अपने भौतिक शरीर के प्रति, अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें अपने भौतिक शरीर के भीतर अपने स्पंदनों को महसूस करना है। सिर से शुरू करते हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, होठ, पूरा चेहरा, ये हमारी स्पंदन हमारी आत्मा से और हमारे चेतन तत्व उसी से निकला हुआ एक्सटेंशन स्पंदन बॉडी की सेंसेशंस, प्रत्येक क्षण हम स्पंदन के साथ, वाइब्रेशन के साथ अपनी चेतनता को महसूस करते हैं। फिर गले पर और नीचे छाती पर, कमर पर, छाती और कमर के बीच में जितने भी कोमल अंग हैं, हृदय, फेफड़े और उसके आसपास जितनी भी मांसपेशियों के भीतर चलने वाली सूक्ष्म नालियां, हाथों की उंगलियां, और जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो हम जैसे ही सांस लेंगे तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो नाभि से नीचे के, नाभि के चारों तरफ जितने भी कोमल अंग हैं उनमें भी स्पंदन हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ हमें अपने उन सभी कोमल अंगों को देखना है। और फिर नीचे, नाभि से नीचे होते हुए हमारी दोनों टांगों और पैरों की उंगलियों तक
पूरी तरीके से स्पंदन। क्यों हमें ये भौतिक शरीर दिया गया है? हम क्यों आए हैं इस धरती पर? फिर है प्राण शरीर। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथा पहर 3 से 6, हमारी प्राणों के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर जाती है और नीचे मूलाधार चक्र पर ये सांस टकराती है और टकराकर फिर ऊपर की तरफ उठकर वो बाहर निकल जाती है। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जिसमें हम अपने प्राणों के प्रति जागरूक ना हो। जैसे ही सांस नाक से टकराता है, नाक के अंदर वही तरंगे पैदा होती हैं, स्वर पैदा होता है, श और ह का स्वर, और फिर वो नीचे मूलाधार चक्र तक पहुंचता है। मूलाधार से फिर से ऊपर की तरफ उठकर श्वास बाहर निकल जाता है। आपको ऐसा महसूस करना है कि जैसे मैं धरती के ऊपर बीच में बैठा हूँ और मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड के सभी तारे सितारे, ग्रह मेरे चारों तरफ मुझे खुद को महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और मेरा सांस जब बाहर से भीतर जाता है और भीतर से बाहर निकलता है, तो एक सांस में हम सारे ग्रहों की यात्रा पूरी कर लेते हैं। आन अपान सती, सांस का लेना और छोड़ना, सती उसके साथ, उस चक्र के साथ जुड़े रहना प्राण कर्म है। मन शरीर, मन शरीर जिसके भीतर अनेकों विचार आते हैं, और जैसे ही हम प्राण शरीर के साथ जुड़ते हैं, ये धीरे धीरे विचार हमारे कम होकर मन शून्य हो जाता है। और जैसे ही मन शून्य होता है, वो ज्योत स्वरूप बन जाता है। परमात्मा आत्मा के साथ मिलकर वो रोशनी युक्त हो जाता है। मन शरीर के साथ ही है कारण शरीर। विचारों से निकलकर जब एक विचार फैसला करता है तो चित्त बन जाता है। चित्त की वृत्तियां बन जाती हैं। बार बार हम एक ही काम को करते हैं, इसी की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। कारण शरीर जिसमें इतने ही वृत्तियों का संग्रह है, जन्म और मृत्यु के बीच का काल, ये कारण शरीर है। महाकारण शरीर
धरती के ऊपर बीच में बैठे हैं और आप अपने ही इस महाकारण शरीर, पांचवें शरीर को देख रहे हैं। पूरे तरीके से मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ आनंदमय शरीर। जब ब्रह्मांड का सत्य समझ आ जाता है तो आप ब्रह्म कमल की तरह खिल उठते हैं। सभी को स्वीकार करने लगते हैं। वाणी में सत्यता आ जाती है, धर्म का आचरण शुरू हो जाता है। हर क्षण के प्रति हम जागरूक होने लगते हैं। यह आनंद शरीर और फिर है विश्व में शरीर। हर जीव आत्मा के प्रति प्रेम, करुणा का भाव पूरे ब्रह्मांड के कण कण से जुड़ाव, छोटा बड़ा, पशु पक्षी पौधे, सभी के भीतर वो ही चेतनता समझ आ जाना, विश्व में शरीर। और निर्वाण में शरीर। ब्रह्मांड में एक कण की मात्र हमारी स्थिति है। अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में कितने ही कार्य अभी हमारे लिए हैं। अनेक लोगों की यात्रा करना और हमेशा उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना, कभी फिर नीचे के समुद्रों में जाने की जरूरत ना हो। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, जहां पर हम अपने पर्सनल अफेयर्स करते हैं, कामकाज करते हैं, उनको छोड़कर लोक कल्याण के लिए बार बार भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भगवान राम, महाअवतार बाबा, कितने ही ऋषि हैं इस धरती पर लोक कल्याण के लिए यात्रा करना। आप दूर से बैठे हुए अपने सातों शरीरों को देखिए। अब हम नाद साधना के उस परम आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले पूरी सृष्टि के संहार करता, सृजन करता महादेव और महादेवी, उनको आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने योग को, नाद को हर क्षण पूरे सृष्टि क्रम को चलाया हुआ है। योग हर पल कुछ न कुछ जुड़ना। जब हम अपने शरीर को, इन सारे सातों शरीरों को पल पल करके आगे बढ़ाते हैं, उन महादेव और महादेवी को हम आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, रमन महर्षि,
लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, सरस्वती माँ और अनेक लोगों के संगीत, नाद साधना, उन सभी परमात्माओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आप सब अपने चारों तरफ उन महान दिव्य आत्माओं के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुसार उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, ये प्राण कर्म, ये शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली श्रुतियां, यही नाद साधना है। सांस को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और संपूर्ण जागरूकता अपनी सांसों के प्रति। शरीर के भीतर ही भीतर जैसे बल्ब की रोशनी होती है अंदर, उसी प्रकार से हम अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखेंगे। प्रकाश के साथ साथ सातों समुद्र, सबसे पहले नीचे मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र में कितने ही जन्म हमने लिए होंगे, उन सब के कर्म बीजों को नष्ट करना है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, कहीं कोई रुकावट नहीं। हमारी कुंडलिनी जैसे ही सांस हम भरते हैं और नीचे से मूलाधार चक्र से सांस को ऊपर उठाकर बाहर फेंक देते हैं, यही चेतनता की जागृति है कि जब हम अपनी कण कण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, 3 बार सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3। अब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान को लेकर जाएंगे, सांस को भरेंगे, वहां पर कुछ क्षण के लिए रोकेंगे और फिर गुंजित करेंगे। तो चलिए हम अपने उस गुंजन को जब हम करेंगे तो हमारा ध्यान मूलाधार चक्र के चारों तरफ उन सूक्ष्म स्रोतों की तरफ, नालियों की तरफ, अंगों की तरफ होते हुए
सांस को बाहर निकालेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार। सांस को भरिए। शांति। और अपने शरीर के भीतर होने वाले उन तरंगों से स्टेप बाय स्टेप उस कुंजन के जो तरंग है उसको हम पूरे शरीर में देखेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा, और सहस्रार। पूरे शरीर में जागरूकता के साथ होने वाले बदलाव। एक बार फिर से हम मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे और सांस को भरेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए।
स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति। अक्षरम परम ब्रह्म, कभी न मिटने वाला नाद, ये मैं ही हूँ। अपने शरीर के भीतर होने वाले उन समुद्र मंथन से किसी भी तरह के चित्त की वृत्तियां हैं, उन सबको हम नष्ट कर रहे हैं। सांस को लेने से और छोड़ने से जो स्पंदन हो रहे हैं, वो अपने शरीर के भीतर उनको देखते रहिए। कहीं कोई रुकावट नहीं, पूरे स्रोत सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियां हमारी खुली हुई हैं। अब हम 7 बार एक बार सांस लेंगे और भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7। मेरे ही 7वें चक्र से ऊपर अनेकों चक्र, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और भी उससे ऊपर आकाश गंगा इस तरीके से
मैं ब्रह्मांड की उस संपूर्ण ऊर्जा को उन चक्रास के बीच में से होते हुए मेरे 7वें चक्र पर वो सुनहरी ऊर्जा बारिश की बूंदों की तरह गिर रही है। दूर से बैठे हुए आप अपने आप को देख सकते हैं। पूरे शरीर में वो ब्रह्मांड की ऊर्जा सिर से होते हुए, चेहरे से होते हुए, छाती, कमर, नाभि तक, नाभि से नीचे, पूरे हाथ पैरों में वो ऊर्जा, प्रकाश में ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा पूरे शरीर में से प्रसारित होकर मेरे शरीर से बाहर भी निकल रही है। मैं पूरा प्रकाश का पुंज हूँ और ये प्रकाश मेरे शरीर के बाहर स्फुटित हो रहा है। यही नाद साधना है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। समुद्र मंथन में जैसे हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो मेरे शरीर के पीछे के सारे 7 दरवाजे, उसमें होने वाला प्रकाश का प्रवाह कोई रुकावट नहीं। सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। कितने भाग्यशाली हैं हम कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा
धीरे धीरे हम अपने सारे सातों शरीरों के प्रति फिर से सजग होंगे। निर्वाण विश्वमय शरीर, आनंदमय शरीर, कारण और मन शरीर, प्राण शरीर, और स्थूल शरीर। और सांस, प्राण ऊर्जा पूरे कण कण में अपनी तरंग, अपना स्पंदन प्रसारित कर रही है। और हम दूर से बैठे हुए अपने आप को देख रहे हैं, एक प्रकाश के पुंज की तरह। हमारे अंदर से एक एक कण से वो प्रकाश स्फुटित होकर उसमें से बाहर निकल रहा है। स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे शरीर को देखिए। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहता, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। एक एक कण में चेतनता,
शरीर के चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा, उस त्वचा के करीब उसको महसूस करिए, अपने चेहरे के, अपने हाथों के। हमेशा ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पास रहती है। ये इतनी सूक्ष्म है, ये सिर्फ तभी प्रवेश करती है जब हम अपना मन हमारा शून्य होता है। हम बंधनों से मुक्त होते हैं। तुरंत ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे रोम रोम से प्रवेश करने लगती है। एक साधारण मनुष्य और एक योगी में यही फर्क है कि जब मन शून्य होता है तो हम योगी बन जाते हैं, और मन के विचार आते हैं तो हम सांसारिक पुरुष बन जाते हैं। हमारे चारों तरफ अनेक परमात्माएं स्नाद साधना में जो अपनी ऊर्जा से हमारी इस जीवन को असीम और शाश्वत बनाने का जो एक यात्रा उन्होंने दिखाई है, हम उनको दिल से नमन करते हैं। उनके चरण कमलों में अपने भाव से झुककर उनको प्रणाम करते हैं। किसी भी जन्म में किसी के साथ भी हमारा संबंध रहा, अब हम इस आत्मा पर कोई भी बोझ नहीं रखेंगे। अपने आप को संपूर्णता जो अनेक लोगों के दरवाजे खोल देती है। आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है, सांस ही मेरा मित्र है। नाद ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है। नाद ही मेरा स्वभाव है। मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। तो आज का म्यूजिक तो बहुत अच्छा था। आज सबका जो ध्यान है बहुत अच्छा था, सबका ध्यान। अभी जो हमारा लाइट एज आ रहा है उसमें हमारा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो चेतनता है वो भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं और जितने ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं उतना ही हमारी जो जन्म और मृत्यु का जो खेल है वो भी खत्म होता जा रहा है। जितना जल्दी हमें समझ आएगा उतना ही हमारे एक जन्म में भी हम कई जन्मों को पूरा कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं। हम एक बार फैसला करते हैं कि हम इस जन्म में ये करेंगे, लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं तो क्वांटम साइंस ही कहती है कि हम एक जन्म में कई जन्मों को जीते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक पढ़ाई कर रहे हैं साथ में दूसरी पढ़ाई भी कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने जन्म को जब समझ आने लगता है तो एक के साथ साथ कई जन्म जी लेते हैं। उसका मतलब ये है कि हम जो एक अनुभव लेते हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि सत्व, रज और तम की, कि जो तमस गुण होता है उसमें कंडीशनिंग होती है हमारी। वो कंडीशनिंग क्या है कि हम बार बार हमें आदत होती है कि हम यही चीज करते रहें। उसको छोड़ना है, उससे मुक्त होना है। मुक्ति कहीं 80 साल में नहीं होती। मुक्ति है हर पल जब हम मुक्त होकर निर्गुण स्थिति में काम करें, निर्गुण स्थिति में ही बोलें, निर्गुण स्थिति में ही सोचे, ये मुक्ति है। माया मुक्ति कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। द्वंद में सोचेंगे तो माया हो गई, सोचेंगे कि इस रास्ते पे जाना है तो साफ हो गया, मुक्ति हो गई। क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो जब द्वंद होता है तो माया में, माया है ये जीवन, माया है, माया कुछ है नहीं, वैसे बना दिया गया है। ये सब काम जरूरी है और उसको बहुत ही जागरूक अवस्था में करना चाहिए। यही ध्यान है। ध्यान की कोई अलग अलग सीढ़ियां नहीं है। पत्री सर एक ही चीज बोलते हैं कि ध्यान का पहला और आखिरी जो स्टेप है वो है हमारा श्वास, बस। नो बीच में कोई फेजेस नहीं है। सांस के साथ जुड़े नहीं, हमें जागरूकता आई नहीं, और सांस के साथ छूटे नहीं, जागरूकता खत्म हुई नहीं। तो ये जो सृष्टि का निर्माण है ये तमस से, खनिज जगत से और पौधे जगत में, खनिज जगत और फिर पौधा जगत, पेड़ जगत, पक्षी जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत, कितना हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। चेतना बढ़ती 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 और इतनी तड़फ हमारे अंदर पैदा हो जाती है जैसे मीरा के अंदर हुई कि बस अब तो हमें वापस जाना ही जाना है। हर जन्म में हम वापस जाने की तैयारी करते हैं।
और फिर वापस आने की भी तैयारी करते हैं। दोनों तरफ का खेल चलता ही रहता है। तो इस बार अब हम इतने जागरूक हो गए कि हम उस साधारण आत्मा से हम विमुक्त आत्मा और योगी परमात्मा के गुण हमारे अंदर जब भीतर समाने लगते हैं तो हम खुद में एक परमात्मा बन जाते हैं। बहुत साल पहले 5-6 साल पहले की बात मुझे याद आ गई कि जब मैं एक ओशो की बुक पढ़ रही थी। 7-8 साल पहले की बात है। तो उसमें पूछा गया था, सवाल था कि भगवान कौन होते हैं? चारों तरफ हम बोलते हैं कि भगवान को कैसे प्रूव करोगे? वहाँ उसमें एक सवाल था। तो ओशो ने कहा कि जो मनुष्य होता है वही तो भगवान है। भगवान कहीं बाहर से थोड़ा आते हैं। वो अलग-अलग स्टेप्स पे अपनी यात्राएं करते हैं और परमात्मा बन जाते हैं और वही भगवान बन जाते हैं। तो उन्होंने गुरु नानक जी का अष्टावक्र गीता थी शायद, उसमें था ये सवाल। तो उस वक्त मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रही थी, तब इस तरह का सवाल आया था कि हम बार बार विज्ञान हो ज्ञान हो वो यूँ कहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान तो हमारे भीतर ही तो है। और पत्री सर भी यही बोलते हैं कि एम ब्रह्मास्मि। तो हमें अपने आप को इतना जागरूक कर लेना है कि छोटे से छोटा बंधन भी ना विचारों का जो कंडीशनिंग है, जो तमस गुण है, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। रजोगुण को भी खत्म करना है, जिसमें हम एक सिचुएशन में उलझ जाते हैं। सिचुएशन में उलझने का मतलब कि जो हमारा परिवार है वो हमारा कर्म सिद्धांत के हिसाब से हम उसको चुनते हैं, और कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो चुनते हैं वो हमारी सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशंस हमारे पाठ के लिए आती हैं, हमें पाठ सीखना होता है। कई बार मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं हे भगवान, ये मुसीबत पता नहीं कब जाएगी। ये तो बस आंख बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह कि भाई ये मुसीबत किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन चैप्टर तो 5वां है। अगर 30 चैप्टर हैं तो 5वां चैप्टर क्रॉस नहीं कर सकते हम। तो फिर आएगा। तो 5वें को अच्छे ढंग से क्रॉस करना है। उसकी एक लाइन भी नहीं छूट सकती, एक शब्द भी नहीं छूट सकता। वो तो चैप्टर आएगा 5वां चैप्टर, और वो 5वें चैप्टर को अगर हम लांग के छठा और 7वां करना चाहेंगे तो वो हो भी नहीं सकता। तो हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही प्यार से, ढंग से, जागरूकता के साथ, लिप्तता के साथ नहीं, जागरूकता के साथ रहना। ये सारे संबंध आए इसलिए हैं कि हम उन कर्म सिद्धांतों को जानते हुए यहाँ से संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति करें। ओके, तो ठीक है। आज बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और अब हम प्रकृति के दर्शन करेंगे, मजे करेंगे, ऐश करेंगे। और क्या करेंगे बताओ? इतने मजे तो हम रोज करते ही हैं, अब तो आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना? और हमारी जो ये साधना है, नाच साधना, ये हमारा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है 41 डेज। और फिर उसके बाद नई तैयारी है, उसके लिए भी तैयारी करनी है हमें, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं अंदर से, एक थर्ड आई का और एक कुंडलिनी का, दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं, उससे एक मैसेजेस हैं कि हम नेक्स्ट जो साधना शुरू करेंगे वो हम कुंडलिनी की करेंगे, ताकि हम पूरे ब्रह्मांड की विश्व में शरीर को, अपने विश्व में शरीर को किस तरीके से हम जाने, किस किस जन्म में हम पौधे रहे और पक्षी रहे, उन चीजों का भी हम जब वो ट्रेवल करते हैं, उतनी यात्रा को हम जान जाते हैं। अब तो हमें मतलब सारे सातों शरीरों का तो पता लग ही गया है ना, तो उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में और ज्यादा विस्तार से हम धीरे धीरे आगे जानकारी बढ़ाएंगे। ओके, तो लव एनिमल्स,
लव प्लांट्स, लव योरसेल्फ और मुस्कुराओ, ऐश करो। ओके।